हाय पुष्पा अधिकारी पहाड़ी ब्लॉग से बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। हम ठीक हैं, आप लोग भी ठीक होंगे। मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ सुबह के 8 बजे से, और झाड़ू पोछा नाश्ता पानी सब कर चुके हैं, मतलब सबको करवा चुके हैं। और दिखाते हैं आपको आगे की दिनचर्या। ये बैठी है सिद्धि, खेलने वाले की रहती है और टीवी देखते रहती है। आजकल स्कूल की छुट्टी है। आज हमें कहीं जाना था, नगर निगम के उससे जाना था, क्योंकि जिला उद्योग में हमारी मीटिंग थी और रेणु अधिकारी जी के साथ, पर हमें बुलाया था। हम वहाँ तो नहीं जा पाए, हम दूसरी जगह गए, क्योंकि हमारी मैम ने कहा था अगर वहाँ नहीं जा पा रहे तो दूसरी जगह आ जाना करके। तो हम लोग दूसरी जगह गए, तो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पर भीड़ भड़ा बहुत था। ऊपर से गर्मी इतनी थी कि कुछ कहने की हद ही नहीं। और सोचा तो था कि आपको सब एक एक चीज़ दिखाऊंगी, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हो, लेकिन नहीं दिखा पाई, इसके लिए सॉरी। और मौसम अच्छा है, बारिश हो रखी है। आशु हमारा आ जाएगा शायद 30 तारीख को। हम लोग उसको बहुत मिस कर रहे हैं। और कई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारी MSME की स्टॉल शायद लगेगी अब ये जुलाई में, शायद हो सकता है 28, 29, 30 को लगे, या फिर मतलब आगे पीछे भी डेट हो सकती है। आगे में सर ने बताया था, क्योंकि तैयारी तो मैंने पूरी कर ली है, क्योंकि आईपन का सारा सामान, अचार वगैरह और भी सारी चीज़ें मैंने बहुत कर रखी है। और जब भी स्टॉल लगेगी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। हीरानगर में जब उत्थान मंच में मैंने लगाया था, तो मैंने वहाँ का भी आपको दिखाया था। इसलिए मैं कहती हूँ कि हर नारी को कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि माना कि सबके घर में सब कुछ है, लेकिन अपना अगर इंसान करेगा तो अपने पैसों की बात ही अलग होती है, और अपने उससे खर्चा कर सकते हैं हम। क्योंकि चाहे पापा दे रहे हैं, चाहे हस्बैंड दे रहा है, वो पैसों से तो घर के कई चीज़ें होती हैं जो ख़रीदनी होती हैं, वो भी मेहनत करके हमें देते हैं। लेकिन बट यह है कि जो हम अपनी इनकम अपने काम से कर सकते हैं, मेहनत करनी चाहिए, सबको मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। और मैं बार बार इसलिए हर लेडीज़ को उत्सुकता दिलाती हूँ कि वो भी कुछ ना कुछ करें और आत्मनिर्भर बनें। और हमारी मैम भी यही कहती है कि कुछ ना कुछ हर किसी को करना चाहिए, खाली बैठ के कुछ नहीं होता है। और जैसे कि अभी हमारी आईपन की ट्रेनिंग भी होने वाली है, मैंने आपको बताया था। अभी वो हुई या नहीं है कुछ, अभी हमारे मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जमा हो चुके हैं। और हमने आपको बताया भी था कि जो जो चीज़ें हमको मिलेंगी वो होगी, तो हम वो आपको दिखाते रहेंगे। और मैम की भी मुझे कॉल आई थी, हमारे यहाँ फास्ट फूड की ट्रेनिंग भी चल रही है RCT में। मैम बोली थी कर लो, लेकिन टाइम नहीं है, क्योंकि हमें नगर निगम का और भी काम करना होता है, और फिर इतने सारे काम नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि कर सकती थी, क्योंकि भाभी घर पे नहीं है, क्योंकि पूरा काम मुझे करना पड़ रहा है। इसलिए अब भाभी मेरी आ जाएगी तो मिल बांट के कर लेंगे, तो फिर मैं कर सकती हूँ शायद। इसलिए मैं नहीं जा पाई। मैम ने मुझे मैम मतलब बहुत प्रोत्साहित करती है हमें आगे बढ़ाने के लिए। अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैम अपना ऐसा समझती है हमें। उनकी मुझे 2-3 बार कॉल आई थी कि अधिकारी तुम जाना, तुम कर सकती हो। और क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट भी वही है, तो मैंने मैम को तो हाँ बोला था, लेकिन टाइम नहीं लग पाया, क्योंकि हम लोग जो नगर निगम का काम करते हैं उससे हम लेट हो गई थी मैं आने में घर में। फिर ऊपर से घर का भी सारी जिम्मेदारी भाभी नहीं है अभी। और अगर मौका लग गया तो कल को जाऊँगी, क्योंकि मैम का कहना नहीं टालूँगी मैं, क्योंकि मैम हमेशा हमारा सपोर्ट करती है, और ऐसा ही सपोर्ट उनका हमारे पर रहना चाहिए। और मैं अपनी दया मैम के लिए बोलूँगी कि वो बहुत अच्छी लेडीज़ हैं, सबका सपोर्ट करती हैं, और हर किसी के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। और आज का ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं कल को नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।